तो ये एक ऐसा विवाद है मतलब जिसमें नाना का नाम आना जो है बहुत दुखद मालूम पड़ता है। इस तरह की मिस्ट्री है हम्म। जिसको उन दो लोगों के अलावा कोई भी सच नहीं जानता है। आप हाँ। आपराधिक रूप से मतलब उनका पीछा कर रहे हैं और उनको हम्म। फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो माँ का जो उनका ननिहाल पक्ष जो था, तो हम्म। उससे कुछ लोग जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे। तनुश्री दत्ता को बाहर निकलने में मुश्किल हो गई थी उस जगह से। देखिए, पिछले दिनों जब लल्लन टॉप चैनल पर हमने नाना पाटेकर का वो 4 घंटे लंबा इंटरव्यू देखा, तो मैं व्यक्तिगत तौर से आपको बताऊं, मुझे वो इंटरव्यू बहुत पसंद आया। मैं वैसे भी जी। लल्लन टॉप का गेस्ट इन द न्यूज रूम शो हमेशा देखता हूं, लेकिन नाना पाटेकर वाला एपिसोड खास था। उनके 100 एपिसोड पूरे हुए थे और मैं जब इंटरव्यू शुरू हुआ था तो मेरे मन में आया था कि क्या ये तनुश्री वाला सवाल पूछेंगे, और अंततः उन्होंने पूछा पूछा तो नाना ने काफी लंबा उस पर बोला भी। और फिर मुझे याद आ गया, जब 5-7 साल पहले ये मामला हुआ था, उस वक्त भी नाना ने जो बातें कही थी वही उन्होंने फिर से दोहराई, और इस पूरे मामले में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे जी। ही ये इंटरव्यू चलना शुरू हुआ, इसके करीब लाखों में व्यूज आ गए। उसके बाद तनुश्री दत्ता का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो फिर से उन्हें खरी खोटी सुना रही हैं और जो पुराना मामला है उसको फिर से निकाल के लाती हैं। अब इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं, एक तो ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरा कि जिस वक्त ये मामला हुआ था उस वक्त किस तरीके से मीडिया ने इसे कवर किया था, उस पर आपकी क्या सोच है? तो क्या कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या बातें कही गई थी, उनके क्या क्या मतलब थे। जैसे इसमें दो चीजें मुझे लगती है। पहली बात तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जी। क्योंकि इसमें नाना पाटेकर जैसे एक्टर, और बस वो सिर्फ एक्टर नहीं है, हाँ हाँ वो हाँ। एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक हम्म। बहुत बढ़िया इंसान है। मतलब न उन सिर्फ उनकी इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जी पर्सनली उनसे मिले हैं और जो भी जी। मिलता है बड़ा इम्प्रेस होता है। तो ये एक ऐसा विवाद है मतलब जिसमें नाना का नाम आना जो है बहुत दुखद मालूम पड़ता है। पहली चीज तो हम्म। ये है। जी। दूसरा, ये एक इस तरह की मिस्ट्री है हम्म। जिसको उन दो लोगों के अलावा कोई भी सच नहीं जानता है। बिल्कुल और उस सही पर कहा जैसा कि आपने कहा कि नाना पाटेकर को पुलिस भी क्लीन चिट दे चुकी है। मुंबई पुलिस 2018 में तनुश्री ने केस रजिस्टर कराया था, कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को, और 2019 में नाना को क्लीन चिट दे दी गई है। तो आपने। ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि नाना हम सबके बहुत ही पसंदीदा एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका बहुत बहुत सम्मान है मतलब इस पूरी इंडस्ट्री में। और जिस तरह से वो महाराष्ट्र में किसानों के लिए काम करते हैं और जी जिस तरह जी। से वो एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनमें हाँ। एक्टर तो चलिए, उनका जो प्रोफेशन कहिए या उनको एक टैलेंट उनके पास में है, वो तो एक अलग बात है और वो भी बहुत कमाल का है, लेकिन वो आदमी भी बहुत अच्छे हैं। अब उनका नाम क्यों इस घटना दुर्घटना और इस विवाद में आया, ये बड़ा मतलब एक मिस्ट्री की तरह है, क्योंकि हम्म। तनुश्री और वही बता सकते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा आदमी मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में है जो इस बारे में सच सच जानता है। तो नाना का जो पक्ष है वो हम सब लोग जानते हैं। तनुश्री का जो पक्ष है वो बार बार रखती रहती हैं और उसको दुनिया जानती रहती है। अब ये जो नया मामला सामने आया है, कायदे से देखें तो इसका उस पुराने मामले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब नाना पाटेकर को उस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, हम्म। तनुश्री अब ये दूसरा आरोप जो लगा रही है, वो हम्म। दरअसल जो है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला है ये, कि हाँ आप हाँ हाँ। आपराधिक रूप से मतलब उनका पीछा कर रहे हैं और उनको हम्म। फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नया हाँ जो हाँ। उनका इंस्टाग्राम का पोस्ट है, एक तरीके हम्म। से ये नए आरोप हैं। और उसमें उन्होंने हम्म। कहीं ये कहा भी है कि नाना जानते हैं कि मैं उनके खिलाफ जो है पुलिस में जा सकती हूँ। उन्होंने इस हम्म। इंटरव्यू को लेकर वो सब बारी बातें बोली जो नाना ने कहा उसके पक्ष में, वो जो उसके विपक्ष में जो वो अपना पक्ष रख सकती, वो चीजें उन्होंने कही है। तो एक तरीके हम्म। से ये नया मामला है। अब ये हाँ। फिर एक और हैरान करने वाली बात है कि नाना हम्म। पर एक ये नए तरह के आरोप हैं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने की के हम्म। इरादे से जो है उसके पीछे लोग भेज रहे हैं, जैसा कि नाना ने खुद इस इंटरव्यू में बताया था। हाँ और हाँ हाँ। तनुश्री भी उसी बात को आधार बना के कह रही है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ लोग जो थे वो अंडरवर्ल्ड और क्राइम से जुड़े हुए थे। ये सारी चीजें नाना ने जैसे खुद ही बताया कि उनके जो माँ का जो उनका ननिहाल पक्ष जो था, तो हम्म। उससे कुछ लोग जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे और उनकी माँ उनको वहां नहीं जाने दिया करती थी और वो हाँ। दूर रखती थी। तो खैर, शायद वो। जिन्होंने इंटरव्यू नहीं देखा वो देख लें, साल हाँ हाँ। 2008 की घटना है।
और जी। उन दिनों जो है मैं मुंबई में ही था, मुझे याद है चीजें। तो ये जो हॉर्न ओके प्लीज नाम की एक फिल्म शूट हो रही थी, जी, जी। और गणेश आचार्य जो है वो एक डांस को डायरेक्ट कर रहे थे, और जिसमें ये खबरें आई थी कि ये गाना जो ये जो डांस जो है पहले सिर्फ तनुश्री दत्ता पर अकेले फिल्माया जाना था, और आरोप ये लगे कि भाई नाना ने जो डांस डायरेक्टर पे दबाव डाला या जो भी चीजें कही और कहा कि नहीं मुझे भी इसमें शामिल किया जाए डांस में, जबकि सब ये जानते हैं कि नाना पाटेकर को डांस करना नहीं आता है, ये खूब अच्छे से पता है। और कभी वो फिल्म बहुत ही रेयर, मतलब एक शायद हुतूतू एक फिल्म थी जिसमें गुलजार साहब की, जिसमें उन्होंने एक डांस किया था, और एक मेहुल कुमार साहब की फिल्म थी जिसमें शायद तिरंगा थी वो, जिसमें वो राजकुमार थे, और पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी, इस तरह गाना है एक उसमें, शायद तिरंगा ही है मुझे लगता है जहां तक याद आ रहा है। तो मतलब मुझे और कोई तीसरी चीज याद नहीं आ रही। हालांकि बाद में नाना ने, मतलब उनकी जो शुरुआती इमेज थी जो एक बढ़िया एक्टर की, लेकिन जब वो कॉमर्शियल सिनेमा डांस नाच गाने वाले तो कभी कभार दिखे हैं, तो ऐसा नाना के बारे में सब जानते हैं कि वो नाच गाने से जो है हमेशा दूर रहे। अब ये घटना उसी समय की बताई जाती कि मतलब उन्होंने एक कोरियोग्राफर से कहा कि भाई मुझे भी इस डांस में जो है इन्वॉल्व किया जाए, और उसके बाद में जो भी एलिगेशंस जो है तनुश्री ने लगाए। ये घटना जब आई थी सामने 2008 में, तो बहुत चौंकाने वाली थी। मतलब जितने हम आज शॉक्ड हैं इस चीज को लेके, उतने ही तब भी थे कि मतलब नाना के खिलाफ कोई इस तरह का आरोप लग सकता है, कोई एक्ट्रेस उन पर इस तरह का आरोप जो है वो लगा सकती है, या कोई ऐसी घटना हो भी सकती है जिसमें नाना इन्वॉल्व हो। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, ये हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ किस तरह से हीरो जो है वो डिक्टेट करते हैं चीजों को, और क्या क्या सारी बातें, तो चलिए वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन नाना को लेके तो कोई, मतलब आप कहते हैं कि सपने में भी नहीं सोच सकता, उस तरह की चीज थी। तो उसी वक्त जो है इस घटना को लेके बहुत तगड़ा रिएक्शन हुआ था। आप जानते हैं कि नाना से मराठी लोग जो है बहुत प्यार करते हैं, और जो शिवसेना और मनसे, ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, वो बहुत रिस्पेक्ट है उनका। तो उसी समय वहां पे घेराव वगैरह हो गया था, और काफी लोग पहुंच चुके थे, और ये भी था कि उसमें तनुश्री दत्ता को बाहर निकलने में मुश्किल हो गई थी उस जगह से। और उसके बाद क्योंकि वो टीवी का वो मतलब शायद एकदम बेस्ट टाइम था जब न्यूज एकदम एक झटके में फ्लैश होती थी, और अभी के जैसी चीजें कारपेट के नीचे नहीं डाली जाती थी कि कौन क्या बोलेगा और चिट्ठी आ जाएगी और केस हो जाएगा, वो दौर नहीं था। तो एकदम से मामला बुरी तरह से भड़का था इसमें, और तनुश्री दत्ता को भी बहुत बचते बचाते जो है वहां से निकलना पड़ा था। उनकी गाड़ी पर भी हमले हुए थे, और सब लोगों ने उनसे कहा था कि माफी मांगे। तो ये उस समय का मुझे ध्यान में बड़ा कवरेज हुआ था, मतलब टीवी पर भी और प्रिंट मीडिया में भी उसको लेकर। लेकिन हाँ, सब शॉक थे, और तब भी लोग भरोसा नहीं करते थे कि ऐसी कोई बात हो सकती है।